Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bed Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज का रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आफ्टर द फुल मून। ठीक है, इन दिसंबर द डेट विल बी 7th of December। 7 दिसंबर के बाद क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस आपके जीवन में आ सकता है। ओके तो ये जो दिसंबर में जो फुल मून है ये होगा जेमिनी साइन पे, लेकिन 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो है उसमें इक्वली इम्पैक्ट करेगा। जेमिनी छोड़ के बाकी जो 11 साइन होंगे उसमें भी इम्पैक्ट रहेगा इस फुल मून का। ठीक है, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टिव ऑफ योर साइंस। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन, इस बार हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग पे मैं बता दूंगी कि आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे आज का रीडिंग होगा कि आपके पर्सन, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है आफ्टर द 7th दिसंबर। ठीक है, सो आप जानते ही हो फुल मून है या न्यू मून हो है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है द मून। ठीक है, सो जनरली मून इज रिलेटेड विद इमोशंस, द वाटर, ओके, द क्रिएटिविटी, द इमेजिनेशन। तो देख लेते हैं चलो या आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है फीलिंग्स में। ओके लास्ट में हम इसको डेक से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, क्लेम ज़रूर करें, रीडिंग को शेयर करें वीडियो को। ओके इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं @sudakshinah1369 क्योंकि मैं रील्स देती हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वो बभूत है एक्चुअली। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि आफ्टर फुल मून इन दिसंबर 7 उसके बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के अंदर क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस होते हैं। हो सकता है मुझे इस तरह से ऐसा महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है आपकी पर्सन की इस वक्त जो हाल है ना, मतलब चारों तरफ से वो परेशान है। मुझे इस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से चौराहा में अगर आप क्रॉसिंग करने जाओ ना, सॉरी फॉर द थ्रोट, अगर आप क्रॉसिंग करने जाओ तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल होता है क्रॉस करना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में चारों तरफ से इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू देयर प्रोफेशनल लाइफ, और उस चीज़ को वो बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके देखते हैं आफ्टर द फुल मून क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस हो सकता है उनके आचार आचरण में, उनके बिहेवियर में, उनके प्रकृति में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके दिस इज बिकमिंग 0 ओ। सो 0 से स्टार्ट करना मतलब ये पहले से शुरुआत करना। 0 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, आप जानते ही हो। सो एक यहाँ पे देखो बन रहा है, इट्स अ वर्ल्ड ऑल्सो। सो न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एंडिंग्स करना चाहते हैं पुराने गिले शिकवे को। एक कंप्लीट हो रहा है कोई फेज आपकी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में भी। शायद अगर इनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी का भी प्रॉब्लम्स था, उनके एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड या कहीं ना कहीं पे लीगल ट्रबल्स भी था, तो वो सब कुछ खत्म होगा। मंगल इनके चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, इसलिए आप देखोगे हमेशा ये फाइटिंग मोड पे रहते हैं। जिस तरह से देखो देशवासी के लिए, अपने देश वतन के लिए जिस तरह से सैनिक हमेशा खड़े रहते हैं और उनको उस तरह का स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स चाहिए होता है लड़ने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो जस्टिफाइड है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और इल्ज़ाम आपको देते रहते हैं।
ये सब कुछ चीज़ों का अंत तो ज़रूर होगा। यहाँ पे एक हर्मिट पोजीशन दिखाई दे रहा है, अगर आप इस चीज़ को क्लियरली देखो। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को अगर क्लियरली देखो, दिस इज़ लाइक द हर्मिट पोजीशन। ये काफ़ी अकेला महसूस करेंगे उस वक्त। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि इनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको ये कांटेक्ट करने की लाखों कोशिश करेंगे और लाखों दुआ भी मांगेंगे कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए। उनका विश और उनका मैनिफेस्टेशन यही रहेगा। यहाँ पे देखो एक स्पर्म आ रहा है यहाँ पे, एंड आई डोंट गेट so much shy to tell about this because this person wants a sexual connection with you definitely, क्योंकि उनका मानना इस तरह से है कि लव जो है, जो प्यार जो है, उसका पोर्ट्रे करने का मतलब उसका एक्सप्रेस करने का तरीका वही होता है, दैट इज थ्रू द सेक्स। मुझे लग रहा है आप दोनों में इश्यूज में भी, अगर आप हस्बैंड वाइफ है ना, इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर ये आपके पति है पत्नी है जो भी है, मे बी रिलेटेड टू कंसीव प्रॉब्लम या फर्टिलिटी इश्यूज आप दोनों फेस कर रहे होंगे। एम लेटर यहाँ पे है, एन है यहाँ पे, सी है, एच है, आई है, के है, काफ़ी लेटर्स आ रहे हैं, इनिशियल्स आ रहे हैं। महेंद्र किसी का नाम हो सकता है, मोना किसका नाम हो सकता है, मीना हो सकता है, मयंक हो सकता है, मिशाली हो सकती है। ओके, आपके पर्सन जो मुझे दिख रहा है ना, किसी जहाज़ में अक्सर ये ट्रैवल करते हैं, या कहीं ना कहीं पे जहाज़ इस बात का प्रतीक है कि इनको इस तरह का महसूस ज़रूर होगा आफ्टर द 7 दिसंबर या ऑन 7 दिसंबर कि ये पूरी तरह से, जिस तरह से समंदर में अगर किसी को बोला जाए आप अकेले चलो उस जहाज़ में और कोई भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले चलना है, तो कितना उनको डर लगेगा, या बहुत बहुत ज़्यादा इनको इस तरह का अकेलापन महसूस होगा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है और कुछ भी हो सकता है हादसा, ठीक है, उस तरह से। आई डोंट नो, दिस पर्सन विल फील एक्सट्रीमली लोनली अगर ये आपसे सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट में है, या लॉन्ग डिस्टेंस में है, या आपका जो है ना वीडियो कॉल करना चाहेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मे बी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, मे बी दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट पीपल एंड प्रोफाइल ऑफ क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, मे बी। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे रहा है। ओके, इनके अंदर आप देखोगे कि झुकने का जो एटीट्यूड है ना, झुकेंगे ये इंसान। पहले से आप देखोगे कि हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं, शांत तरीके से बात कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। पहले पहले बातों में, हर एक बात में वो इरिटेट हो जाते थे। तो देखते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हो, क्या वो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्या वो रिश्ते को आगे लेके जाना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, यूनिवर्स गाइड करे। हाँ, यहाँ पे देखो लोटस का स्टैंड आ रहा है या एक बटरफ्लाई आ रहा है। सो आप बोल सकते हैं देयर इज़ अ टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली मैं जो बोल रही हूँ वो हो सकता है, क्योंकि देखो ये एग्जैक्ट एक बटरफ्लाई आया है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, एग्जैक्टली एक बटरफ्लाई आया है। तितलियाँ क्या है, तितलियाँ जो होते हैं ना, वो अपने जो, आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा, तितलियाँ जो होते हैं काफ़ी बोर्ड हो जाते हैं ना, वो हमेशा चेंज की तरफ जाते हैं। मतलब वो कभी भी एक जगह पे देखोगे नहीं बैठते, हमेशा इधर उधर इधर उधर इस तरह से, और काफ़ी रंगीन भी होते हैं वो। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप्स है, ये डेफिनेटली
एबंडेंस की तरफ जाएगा, कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता आपका फेस। ओके, मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके पर्सन जो है ना, अगर ये साड़ी भी पहनते हैं, अगर ये फीमेल है, अगर ये साड़ी पहनते हैं तो उसमें एक बेल्ट, मतलब फैशनेबल काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये पर्सन मेल है तो आप देखोगे इनको काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हुए, टिप टॉप रहते हुए। और ये आपको इम्प्रेस करने की हज़ारों कोशिश करेंगे। ये कोई स्पेशल प्लानिंग भी कर रहे हैं मे बी फॉर दैट डे और डे आफ्टर दैट, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में भी आपको सिग्नल्स भेज सकते हैं। उनकी आंखों में आप देखोगे थोड़ा सा नरमी, मतलब नरम होता हुआ सॉफ्ट आईज, लाइक आपको लगेगा कि कुछ इसको बता दूँ तो ये रो पड़ेगा या रो पड़ेगी, इस तरह से हो सकता है। मतलब ये आपको दिखाएंगे कि काफ़ी मिस कर रहे हैं और सही में ये आपको मिस कर रहे हैं। इनके हाथ में दिस इज लाइक द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके हाथ में ग्लोब होता है। सो ये इंसान पूरी तरह से दुनियादारी पूरी तरह से समझ चुके होंगे एंड डेफिनेटली इनको लगेगा कि मैंने जो भी किया है ना वो गलत था और मुझे इस तरह से करना नहीं चाहिए था। तो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, डेफिनेटली इनके माइंड पे बहुत कुछ चलते रहेंगे उस पर। टॉरस साइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप लोगों का मुलाकात हुआ था, मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैड मेट दिस पर्सन ऑन द डेट ऑफ 9th और 3rd और 5th और 6th, कि कुछ डेट सिग्निफिकेंट हो रहा है यहाँ पे। ये हमेशा स्टीयरिंग के पास, जब मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये गाड़ी ड्राइव करते करते ना आपको अचानक कॉल कर दे, क्योंकि इनका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा उस दिन और ये कुछ चीज़ों में ना अपने फोकस नहीं रख पाएंगे, तो आपकी और ये आना चाहेंगे, क्योंकि स्टीयरिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपके घर में, इस पर्सन के घर में तो कोई क्रिस्टल ट्री हो सकता है, क्रिस्टल ट्री समथिंग। ये इंसान काफ़ी बैठ बैठ के काम करते हैं, मे बी ऑन द कंप्यूटर डेस्क और समथिंग। इतना रफ बिहेवियर अगर उन्होंने आपके साथ किया था तो उस चीज़ को वो डेफिनेटली रियलाइज करेंगे। Oh my god, this is a small baby crawling. आपके बच्चे में भी आपके मतलब उसके पापा को काफ़ी मिस करते हैं, और जब भी उनका नाम सुनते हैं ना आपके बच्चे, तो इस तरह से मतलब उसके आँखों में काफ़ी चमक आ जाता है। मैरिटल रिलेशनशिप्स में आपकी अगर प्रॉब्लम्स है तो ये मुझे दिख रहा है बच्चे आने की खुशी में भी ये काफ़ी बदल सकते हैं। जब आप उनको न्यूज़ दोगे या अपने बच्चे के बारे में आप बताओगे उस तरह से, बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये ना, ऐसा उनको फील होगा कि सारे काम धाम छोड़ के, ठीक है, सब कुछ छोड़ के आपके पास चले आए, बिकॉज आई कैन फाइंड द ट्रिमेंडस मैग्नेटिक एनर्जी। पहले जिस तरह से वो ज़ीरो ग्रेविटी में थे, ज़ीरो ग्रेविटी आपको पता है ना क्या होता है कि ज़ीरो ग्रेविटी उस जगह पे होता है कि अगर आप गिर भी जाओ ना तो आप तैरते रहोगे, मतलब पूरी तरह से आप खाई में नहीं गिरोगे, मतलब ऐसा ज़ीरो ग्रेविटी। बट यहाँ पे काफ़ी पुल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा आफ्टर दिस। यहाँ पे चिड़िया आ रहा है, इसके बाद डेविल फॉर्मेशन हो रहा है। ओ माय गॉड, they can be a dentist, they can be a, you can say that, do some kind of treatment.
मुझे लग रहा है ना, पहली बात तो है ये आपके घर में आएंगे, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है ना तो उनका पैर छूना, उनसे मतलब दुआ लेना, कहीं ना कहीं पे आपके फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। अगर इस तरह से भी नहीं है तो ये इंसान ऐसा बोलेंगे आपके मम्मी पापा कैसे हैं, अगर ये दूर भी रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहीं ना कहीं पे आप देखोगे पहले तो ये कुछ भी पूछते नहीं थे, अभी तो ये बहुत कुछ पूछ रहे हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपके बारे में और भी जानकारी हासिल करना, कहीं ना कहीं पे आपके ही मुंह से वो बहुत कुछ शब्द निकालवा सकते हैं, ठीक है। दे कैन ड्रैग आउट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम योर माउथ, मतलब आप खुद ही उनको बोल दोगे, क्योंकि हो सकता है बहुत दिन के बाद आप बात करोगे उनसे एंड डेफिनेटली आप बोलते जाओगे, इस तरह से हो सकता है। तो आपकी बातों में काफ़ी ज़्यादा उनको पता चलेगा कि आपका उनके प्रति जो सिंपैथी है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो पहले जैसा ही है। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे, पहले तो वो परेशान हो रहे होंगे, उसके बाद आपके साथ बात करने के बाद वो उनको सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो आपको ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, कुछ ही समय के बाद हम लोग ट्रैवल करेंगे और हम लोग मीट करेंगे एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि इतना दिन में भी ये पर्सन, देखो सबका सिचुएशन तो सेम नहीं है, मुझे जितना तक बार बार यहाँ पे चेयर टेबल दिख रहा है, तो हो सकता है ये अपने काम में 100%, ठीक है, डेडिकेटेड थे एंड डेफिनेटली उनके पास फुर्सत सही में नहीं था आपके साथ बात करना में भी। वो कोई यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं या वो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उनका एग्ज़ाम्स होगा या कम्पिटिटिव रिलेटेड एग्ज़ाम्स में वो प्रिपरेशन ले रहे होंगे, या अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ उलझ गए होंगे, कुछ लीगल पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वो फिलअप कर रहे थे। तो इस बात को लेके, क्योंकि वो प्रिटी श्योर नहीं थे कि क्या उनको छुटकारा मिलेगा या नहीं, सो आई डू फाइंड कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगा उनसे। अगर ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा क्लैरिटी, अगर आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे ऐसा भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेट अस बी फ्रेंड्स, लेट अस हैव कैजुअल रिलेशनशिप, लेट अस हैव सेक्सुअल बॉन्ड्स फॉर फ्यू ईयर्स, फिर हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मुझे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। फिर भी मैं टैरो कार्ड से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इस इंसान का जो है ना मेंटालिटी किस तरह से रहेगा आफ्टर द फुल मून ऑन 7 दिसंबर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये 7 दिसंबर के बाद भी वैलिड होगा, क्योंकि हम देखेंगे इसका चेंजेस जो है आफ्टर द 7 दिसंबर। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के अंदर क्या परिवर्तन आएगा आफ्टर द फुल मून ऑन 7 दिसंबर। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। क्राउन चक्र, ओके। फीलिंग अलोन, मैं तब से तो वही कह रही थी कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, दूर होके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को होपलेस, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटमेंट, हताश होना, परेशान होना, खुद को होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अकेला फील करना। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। क्राउन चक्र भी आया है, लव अबाउंड्स, तो वो मैंने आपको क्या कहा कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे, एंड ऑफ अ साइकिल, न्यू, बिकॉज देयर आईज विल बी ऑन न्यू। वो लॉजिकल नज़रों से देखे या प्यार की नज़रों से देखेंगे तो वो सिर्फ आप ही को, ठीक है। एम्ब्रेस द वर्ल्ड, तो मैंने आपको क्या कहा था, एक इंसान वहाँ पे मुझे दिख रहा था विद द वर्ल्ड, मैं तो जानती नहीं थी कि कार्ड्स में ये सब आएगा। तो कहीं ना कहीं पे एक वर्ल्ड मतलब क्या है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ जर्नी, सो हैप्पी एंडिंग, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो रहा है। 5 2 1 एंड 1 7 पहले ही आ चुका है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले वो लॉजिकल माइंड से देखते थे, अभी वो स्पिरिचुअल इस चीज़ को विश्वास करेंगे और कहीं ना कहीं पे उनके इंट्यूशंस यही कहेंगे, उनके सेल्फ अवेयरनेस जो है, अंतरात्मा यही कहेंगे, यू आर द वन, आप ही हो। सिर्फ डिटैच हो जाएंगे सारे गलत इंसानों से और गलत रिश्ताओं से, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इनके जो रिश्ते होंगे, ठीक है, जो भी पुराने वाले टॉक्सिक कनेक्शन है उनको वो आज़ादी दे देंगे। तो उनको हो सकता है कि डिवोर्स मिल जाए, ठीक है, सेपरेशन हो जाए, उनके कोई थर्ड पार्टी हो इससे। हार्ट चक्र तो डेफिनेटली दिल तो धड़क करेगा ही, ऑफ कोर्स करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। सोलर प्लेक्सस चक्र, बॉटम ऑफ द डे,
ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, देखो हर्मिट भी आया, कनेक्शन में आएंगे, लेकिन वो सारे जो अपने जो ईगो है, अपने जो मतलब सेल्फ प्रेस्टीज है, वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सबको बराबर से ट्रीट करने चाहिए जो उनसे प्यार करते हैं, और वो ऐसा कैसे कर गए ये अवेयरनेस उनको ज़रूर होगा। विद द सीक एंड डिस्कवरी एंड न्यू वाइटलिटी, एस ऑफ वैंड्स। सो Aries, Leo, Sagittarius is also very important. Libra is important. सो आप देख ही रहे हो, जो भी मैंने आपको कहा था यहाँ पे रीडिंग में वही आया। सो कहीं ना कहीं पे आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए बाई 777 और 77 और 777। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much guys. Bless you all. Take care. Bye.